दुर्व्यवहार किया है एंड उन लोगों के साथ हमने रियली में इनजस्टिस किया है. सो नाउ दे जस्ट एनालाइज इट. The inquiry assembled a crashing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refund to the peasants. And now, जो ये big planters हैं, ये landlords हैं, now what happened? They started analyzing their mistake कि हाँ भाई वाकई में हमने इन लोगों के साथ injustice किया है, क्योंकि गांधी जी ने इतने लंबे प्रूफ रख दिए कि शायद वो अपने injustice को मना ही नहीं कर पाए कि हाँ at last they made to sure they made to accept their fault in that inquiry. When they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. और at last में ये जो landlords हैं, ये जो big planters हैं, they were agreed to make refunds to these peasants. और कौन सा refund है students? सुनो फिर से, ये 15% जो इंडिगो की जो लैंडिंग है ना, जो लैंड था जिसमें इंडिगो उगाते थे, उसके बाद जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगाना शुरू कर दिया, तो लैंडलॉर्ड्स ने उनको कहा कि ऐसा है, चलो हम 15% जो तुम इंडिगो उगाते हो उसे हम तुम लोग को रिलीज कर रहे हैं, बट उसके बदले में तुम्हें हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो ये उस रिफंड की बात हो रही है स्टूडेंट्स. अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि मैडम कौन सा रिफंड है, सो दिस इज अ रिफंड ऑफ द पेमेंट दैट दे टुक फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स फोर्सफुली. सो उसकी बात हो रही है ये रिफंड, ठीक है ना. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. चलो भाई एग्रीमेंट हुआ. At last they let down their terms and conditions and they asked गांधी जी कि चलो ठीक है, हम रिफंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कितना रिफंड करना है पीजेंट्स को. So they asked गांधी जी. They thought he would demand repayment in full of the money. अब बेचारे डरे हुए थे. इंक्वायरी कमीशन जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्रिटिशर्स, ये जो मेंबर्स हैं, अब उन्होंने सोचा कि भाई हमारी जो गलती तो पकड़ी गई है. एंड नाउ गांधी जी एक्चुअली ही इज एडमेंट इन हिज डिसीजन, और उन्हें लगा नाउ ही वुड आस्क फॉर द फुल पेमेंट टू रिटर्न दीज शेयर क्रॉपर्स in full of the money which they had illegally, underlying this sentence students, illegally and deceitfully. हम कहते हैं ना किसी ने डिसीट किया है मुझे, धोखा देना, मतलब बड़े धोखेबाजी से, बड़े इलीगल वे से जो उन लोगों ने, क्योंकि as you all know what is the policy of the Britishers, that means tit for tat. बस उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है कि हम किस तरह से इन इलिटरेट पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करें और इन इलिटरेट पीजन से हम अपना जो प्रॉफिट है सिर्फ वो प्रॉफिट बनाए या प्रॉफिट हम अर्न करें. सो दे केम टू नो कि हाँ, हम लोगों ने इनसे जितना भी पैसा हड़पा था उस 15% लैंडिंग पे बड़े इलीगल और धोखेबाजी से, extorted from the sharecroppers, underline the word extorted. Extorted क्या होता है? snatched, छीनना. Extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. अगर स्टूडेंट सुनो, इंक्वायरी कमीशन में जब गांधी से पूछा गया कि चलो भाई अब आप हमें ये बताओ हमें कितना देना है, तो इंक्वायरी कमीशन के मेंबर्स तो डरे हुए थे. उन्होंने सोचा नाउ गांधी जी ही वुड आस्क फॉर द फुल पेमेंट. लेकिन गांधी जी ने कितना कितना बोला? गांधी जी ने सिर्फ 50% रिफंड के लिए डिमांड किया. He asked only 50%. There he seemed adamant. Adamant होता है दृढ़ निश्चय कि नहीं भाई इतना तो हम लेंगे. So there he was sure that he would take 50%. अब आगे देखो एक नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉल्स. कौन है ये? एक ब्रिटिश मिशनरी है. इस लाइन को ध्यान से सुनो कि भाई गांधी जी की बात हो रही है, किसने लिखा है? ये स्टेटमेंट दी गई थी, रेवरेंड होता है रिस्पेक्टेड, J.Z. हॉल्स है, एक ब्रिटिश मिशनरी है. तो ब्रिटिश मिशनरी ने लिखा. अब गांधी जी आपने दृढ़ निश्चय थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम हमें पेमेंट रिफंड करो और रिफंड 50% करो. बट व्हाट हैपन हियर? अब ये ब्रिटिश मिशनरी कौन था? मिशनरीज क्या होते हैं? मिशनरीज वो पर्सन होते हैं जो दूसरी जगह पे जाके अपने कल्चर को स्प्रेड करते हैं. और ये जो मिशनरीज हैं दे जस्ट व्हाट दे डू, और बोलते हैं कि हमारे रिलीजन को तुम
पार्ट बन जाओ या हमारे रिलीजन को अडॉप्ट कर लो, राइट। तो यहाँ पर ऑथर ने उनको कमेंट दिया है कि व्हाट ही थॉट ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पर ये जो ज़ेज़र हॉज है ये उन्होंने लिखा है गांधी जी के बारे में। चलो इस मिशनरी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। ऐसे हमारे एक्चुअली एज यू ऑल नो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड देयर आर मेनी रिलीजन, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिशनरी रिलीजन का जो ये चर्च है जो आई मीन जो क्रिश्चियंस है उसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। यहाँ पे मिशनरीज ने मतलब व्हाट दे डू एक्चुअली स्टार्टिंग में आपने बहुत देखा होगा बिफोर अ ईयर 2 years बैक व्हाट हैपेंड, person they started changing their religion, right, and on the name of religion, on the name of God, whatever it is, and many people they adopted the Christian। सिर्फ ये क्रिश्चियनिटी नहीं, और भी ऐसे रिलीजन है जहां पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है, जहां लोगों को टीचिंग्स प्रीच किया जाता है, राइट, यू चेंज योर रिलीजन। तो ये उस तरह के उस टाइम एक मिशनरी थे वहां पे चंपारण में जिन्होंने गांधी जी के बारे में ये स्टेटमेंट लिखा था। चंपारण ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। तो वहां पर जितने भी इंसिडेंसेस हो रहे थे, जितने भी वहां पर विटनेसेस हो रहे थे, वॉट एवर द इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ दिस मिशनरी। सो इसीलिए इन्होंने इस स्टेटमेंट को मार्क आउट किया। थिंकिंग प्रोबेबली दैट he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. Now listen here. Thinking probably, अब यहाँ पर क्या आ गया है कि उनको ये लगा कि भाई गांधी जी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, गांधी जी तो एडमेंट है ना। थिंकिंग प्रॉपरली दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि भाई गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि अगर उनको अगर कम दिया जाए तो। उनको पक्का श्योर था दैट गांधी जी ही वुड नॉट टेक लेस देन 50%। So at this, the representative of the planters offered, लेकिन इसके बजाय जो representative of planters है, what they do, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड रखा कि नहीं भाई हम तो 50% नहीं देंगे तुम लोगों को। So at last they were agreed to refund to the extent of 25%। और वो जो कमीशन इंक्वायरी थी जो लैंडलॉर्ड्स की थी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स था, उन्होंने कहा भाई हम तो 25% देंगे, देख लो 50% हम लोग नहीं देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, एक्चुअली उन लोगों को पता ही नहीं था कि गांधी एग्री हो जाएंगे। उन लोगों को तो ये लगा था कि अगर गांधी जी ने 50% बोला है ना, सो गांधी जी श्योर वुड जस्ट डिमांड 50% ओनली, उससे कम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। बट लेकिन ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग that Mr. Gandhi took him at his word. Took him at his word means accepted the agreement, accepted the words कि चलो ठीक है भाई, तुम हम लोगों को 25% पे कर रहे हो, let it be, just you pay us 25% refund to these sharecroppers, thus breaking the deadlock। underline करो students, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। what do you mean by breaking the deadlock? ब्रेकिंग द डेडलॉक होता है टू स्कोर द फर्स्ट गोल। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि एक ऐसा चांस, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर ब्रिटिशर्स ने, ध्यान से सुनो बेटा, जहां पर ब्रिटिशर्स ने एक मतलब इस डेडलॉक को तोड़ा, मतलब किसी ना किसी तरह से वो रजामंद हो गए, किसी तरह से वो एग्री हो गए हम लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए। बेशक से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमको 25% रिफंड दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो मानी ना। और जब वो टाइम याद करो जब वो कितनी बुरी तरीके से इन शेयर क्रॉपर्स को इलीगली और डिसीटफुली एक्सप्लॉइट करते थे, और वो हमेशा अपनी डिमांड, अपने राइट्स को एक्सेप्ट कराते थे फ्रॉम दीज पीजन्स। बट नाउ द डेडलॉक ब्रेक्स। अब यहाँ पर फर्स्ट score has been won by the peasants. This settlement was adopted and unanimously, underline the word unanimously, agreed, yeah, accepted by everyone in the commission। अब ये इंक्वायरी कमीशन का डिसीजन था। क्या डिसीजन था? that the inquiry committee will refund to these peasants। और कितना रिफंड करेंगे? 25%। गांधी जी एक्सप्लेन दैट, अब सुनो, why they were accepted। गांधी जी ने एक्सेप्ट मतलब क्यों एक्सेप्ट किया, क्या रीजन था?
एक ब्रेकिंग द डेडलॉक है, दूसरा ये था गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact. अब इन्होंने कहा, क्या कहा, ज्यादा मायने कहा गया ना, the amount of refund, कि वो हमें कितना दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन किस कंडीशन पे दे रहे हैं। अब ये देखो मतलब उनके हालात कैसे हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है। Refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money. इन्होंने कहा है कि ये तो देखो ना उन लैंडलॉर्ड्स ने जो हमेशा इन शेयर क्रॉपर से हमेशा पैसे हड़पते थे, हमेशा इन शेयर क्रॉपर से पैसे लेते थे, लेकिन आज वो टाइम आ गया है जब यही जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका जो 25% जो भी पेमेंट उन्होंने कलेक्ट की थी, हालांकि दे वो 25% रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उनको कितना पैसा दे रहे हैं was less important than the fact that the landlords has been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Underline this sentence. Surrender मतलब यहाँ पे अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया कि ठीक है अपनी गलती मानी इन्होंने। यहाँ पर वो सिर्फ उनका पैसा ही नहीं दे रहे हैं, बट they have surrendered their prestige, और यहाँ पर उन्हें अपने मान सम्मान को भी दांव पे लगा दिया। एक तरह से उनका मतलब उनके सम्मान को ठेस तो पहुंची ना, कि हमेशा वो इन शेयर क्रॉपर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, हमेशा इनसे हमेशा लूटने की कोशिश करते थे, हमेशा इनसे प्रॉफिट लेने की कोशिश करते थे। बट नाउ द टाइम हैज कम, तो वही बात है ना कि बुराई कब तक चलेगी। Then here they had surrendered the part of their money as well the part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, और जहां तक peasants की बात है, जहां तक इन शेयर क्रॉपर्स की बात है, the planters had behaved as lords. यहाँ पर जो planters हैं बेटा वो rich persons के लिए कहा गया है, ये जो planters हैं ये landlords हैं, had behaved as lords, क्योंकि यहाँ पर वो तो अपने आप को भगवान समझ बैठे थे कि भाई जो है करता धरता वही है, वॉट एवर दे डू वो कुछ भी इनके साथ कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एज लॉर्ड्स अबाउट लॉ, वो लॉ मतलब लॉ के कानून के तहत भी हटके अपने आप को भगवान समझते थे इन पीजेंट्स के ऊपर। नाउ लेकिन अब नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स, लेकिन अब सुनो बेटा ही हैड राइट्स, क्योंकि पीजेंट्स they had recognized their rights, they got aware about their rights. हक की लड़ाई, हमारा क्या हक, कहाँ हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहाँ हमारे साथ करप्शन हो रहा है। सो ये राइट जो गांधी जी ने सबसे पहले इन पीजेंट्स इन शेयर क्रॉपर के अंदर डाली थी, क्योंकि गांधी जी ने कहा था चंपारण की लड़ाई तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, उससे पहले उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट है इन शेयर क्रॉपर्स को, इन फार्मर्स को, मतलब because they were fear stricken of these Britishers, of the landlords, these big planters. तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि इन प्लांटर्स को, इन शेयर क्रॉपर्स को इनके डर से, इनके भय से बाहर निकालना है। सो नाउ गांधी जी वॉट एवर द गांधी जी थॉट, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी एक बहुत अच्छे विजनरी है, विजन, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस भी होता है स्टूडेंट्स। इफ यू हैड अ गुड विजन, इफ यू वांट टू टैकल सॉल्व समथिंग, आप उसको बड़े ही डीपली स्टडी करोगे और स्टडी करके आप देखोगे इसके कॉज इफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले टू अचीव गोल, टू अचीव योर एम, यू वांट टू जस्ट रिमूव दोज कॉजेस। तो ये गांधी जी ने जान लिया था कि अगर इन शेयर क्रॉपर्स के अंदर, इन पीजेंट्स के अंदर अगर डर हट गया ना, तो इनको जीतने से, अपनी लड़ाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो बेसिकली गांधी जी उनके रोल मॉडल जरूर हैं, लेकिन गांधी जी ने उनकी उतनी ही अवेयरनेस इंक्रीज की, बस उनके राइट्स के बारे में उनको गांधी जी ने अवेयर किया था कि डर को हटाओ, मतलब तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है। So that he had rights and defenders, defenders होता बचाने वाला, कि उनके राइट्स भी हैं, उनके हक भी उनको समझ में आ गए और उनके हक को लड़ने वाले भी उनके साथ हैं।
तो डिफेंडर्स जैसे गांधी जैसे लोगों को कहा गया है, he learned courage, and after all he had the courage. He learned courage means the peasant, the sharecropper. He learned the courage, he had the right, he recognized his rights, and now he know here these peasants, after recognize their rights, they won their fight, even justified Gandhi's position. Within a few years, अब इन इवेंट्स के बाद जब ये शेयर क्रॉपर सिस्टम यहाँ पे when they got the payment from the inquiry from these commission inquiry, within a few years the British planters abandoned their states. abandoned होता है खाली कर देना, vacant. abandoned their states, उन्होंने अपने स्टेट छोड़ दिए. जो लैंड वगैरह थी, लैंड की जो होल्डिंग्स थी, they left it, which reverted होता है to return back, वापस देना किसी को, रिवर्टेड टू द पीजेंट्स. और यही जमीन जहां पर वो भत्ते मजदूरी में काम करते थे, जहां पर वो एज ए शेयर क्रॉपर काम करते थे, वही जमीन अब वो उनके खुद हक हो गया है. नाउ दिस लैंड हैज बीन रिवर्टेड टू द पीजेंट्स. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग disappeared, and with this indigo sharecropping has been disappeared from the state of Champaran. So students, this is for today. अब यहाँ पर देखो, आपने what you have to revise here. Just you have to revise about the official commission of inquiry. Official commission inquiry क्या है, right? इनके कौन कौन मेंबर्स थे, और peasant की तरफ से कौन था. Peasant की तरफ से only गांधी जी was the sole representative. And what happened in this official inquiry? What did गांधी जी do? मतलब यहाँ पर जब ऑफिशियल इंक्वायरी इस्तेमाल होती है, गांधी जी उनके सामने क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस प्रूफ रख देते हैं अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. एंड दिस बिग प्लांटर्स, दे हैड टू एक्सेप्ट देयर इलीगल एंड डिसीटफुल एक्शंस, एंड आफ्टर दैट दे वर एग्री टू पे देम बैक द रिफंड. वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग द डेडलॉक? जब वो 25% रिफंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब किसी तरह से किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो लोग एग्री हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स अपनी हार मान लेते हैं, अपना प्रेस्टीज लेट डाउन कर लेते हैं, तो वो आपका आएगा स्टूडेंट्स ब्रेकिंग द डेडलॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट 25% रिफंड टू दीज फार्मर्स? ये अभी लास्ट पैराग्राफ था, और इसका आंसर आप पढ़ोगे. गांधी एक्सप्लेन, लास्ट पैरा है पेज 52 का. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw he had rights and defenders, and even the peasants, they have learned their courage. So students, you have to go through this thoroughly. And in the next class, I will proceed further, and most probably I would complete the chapter tomorrow. And after that, we'll discuss the short questions as well as the long questions. Students, if you still have, yes, Swarna? Ma'am, I have doubt. Hello, Swarna. Yes, ma'am. Would you like to ask anything? Yes, ma'am, I have a doubt. Yes, beta. Ma'am, a crushing mountain of evidence against the big planters, ये एक बार explain कर दो. अच्छा सुनो बेटा, दो ऑफिशियल इंक्वायरी सेट होती है, और ऑफिशियल इंक्वायरी में कौन कौन से लोग होते हैं? दो मतभेद होते हैं. एक गांधी जी हैं, ही वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और बाकी लोग कौन होते हैं? लैंडलॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं. ठीक है, इंक्वायरी बैठी,
उस इंक्वायरी में द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, जब वो असेंबल होती है, एक तरफ लैंडलॉर्ड्स हैं, गांधी जी जो कि सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसकी तरफ से लड़ रहे होते हैं? पीजन की तरफ से। अ क्रशिंग माउंटेन, ये जो अ क्रशिंग माउंटेन है स्टूडेंट, ये फ्रेज है। क्रशिंग माउंटेन होता है लंबे चौड़े एविडेंस प्रूफ के साथ बैठना। तो गांधी जी ने स्टार्टिंग से क्या किया था? जब उसने एंटर किया, आपको याद है स्टूडेंट्स, मुजफ्फरपुर गए, मोतीहारी गए, फिर जब वो चंपारण में 15% वो जो माल ट्रीट कर रहे थे उसको पेमेंट लेने के लिए, राइट, फार्मर से, जो वहां गए, तो गांधी जी ने छोटे छोटे एविडेंस, छोटे छोटे प्रूफ उन लोगों के अगेंस्ट, किनके अगेंस्ट? प्लांटर्स के अगेंस्ट। और ये प्लांटर्स कौन है? लैंडलॉर्ड्स के जो अगेंस्ट है, वो सारे के सारे रिटर्न में सारे एविडेंस प्रूफ उसने उस कमेटी के अंदर रखे। तो इसका मतलब ये है असेंबल्ड, इकट्ठे करना, क्रशिंग माउंटेन्स, बहुत लंबे चौड़े एविडेंस। कौन सी एविडेंस थे ये? जो उन लैंडलॉर्ड्स ने उन शेयर क्रॉपर से बड़े ही जोर जबरदस्ती से, मतलब हड़पे गए थे उनके राइट्स, या उनके साथ जो जोर जबरदस्ती की गई थी, और उनके अगेंस्ट जो भी इलीगल एक्शन उन लोगों ने लिए, उन सब का प्रूफ गांधी जी ने उनके सामने रखा। आगे लाइन समझे बेटा? यस मैम। हेलो और स्वर्णा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यस मैम, ओके, और पूछो बेटा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ Any, ड्यूटीज। anything else? मैम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है? एक्चुअली सुनो, व्हेन यू डू सम वर्क, राइट, यू हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में हो जाते हो कि व्हाट शैल आई डू, मतलब व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो आप कई बार एक ऐसे एक्शन करते हो, ऐसा काम करते हो जिसमें आपको ये लगे कि भाई देखो, मुझे तो, अब गांधी जी का एग्जाम्पल देती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब गांधी जी क्या कर रहे थे? केस लड़ रहे थे, किसके अगेंस्ट? शेयर क्रॉपर्स के, राइट, शेयर क्रॉपर्स के फेवर में थे और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे, राइट, ठीक है बेटा। अब जब कोर्ट में जब उन्होंने पेश किया गया, जब वो गांधी मोतीहारी गए थे, जब उसको मालट्रीट किया गया था एक पीजन को, देन तो उसके बाद जो उसका कमिश्नर का मेंबर आता है, वो रिटर्न स्क्रिप्ट लेके आता है और कहता है क्विट चंपारण। तो गांधी जी ने उन पे लिख दिया नो, एंड नो वन कैन ऑर्डर मी टू क्विट चंपारण। सो इस पे उनके अगेंस्ट केस किया गया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ये होता है जब वो कोर्ट में बोलता है कि देखो, मैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या है, कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, अपना गिल्ट फील करता है गांधी जी कि मेरी क्या गलती है। देखो, मेरे मन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या था, कि मैं एक लॉ के अंडर रह के, एक लीगल वे से, मैंने इन शेयर क्रॉपर्स के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, मैं लड़ाई कर रहा हूं, ठीक है, ये उनकी। और दूसरी तरफ वो वायलेंस भी स्प्रेड नहीं करना चाह रहे थे, कि मतलब किसी तरह से कोई दंगेबाजी हो, कुछ फसादबाजी हो, या कहीं कोई मार काट हो। और दूसरी तरफ से वो लोगों को एक ऐसा चैप्टर टीच करना चाहते थे जिंदगी का, कि अगर किसी भी सिचुएशन में तुम अपनी कोई भी लाइफ को टैकल या सॉल्व कर रहे हो, तो एक इंसानियत के तहत पे, एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू के तहत पे रह के कोई भी काम करो। तो ये उनका था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि किस तरह से मुझे इनके अगेंस्ट अपने मन में, विवाद में, दोनों चीज साथ लेके चल रहे थे, एक लीगल और एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, कि मैं उनके अगेंस्ट ना जाऊं। हाँ जी बेटा। ओके हेलो। मैम। ओके मैम। हाँ मैम जी, मैजिस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट, जो कानून तो कानून तहत पे जो लीगल एक्शन लिए जाते हैं वो मजिस्ट्रेट है। जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है जहाँ पर जुडिशियरी एक्ट किया जाता है। हाँ जी। और एरिक, विसरी। और पूछो बेटा। विसरी। एनीथिंग एल्स? मैम आज आपने एक वर्ड बोला था, मीनिंग नहीं बताया, एडमेंट। एडामेंट, एडामेंट होता है दृढ़ निश्चय। ओके मैम, श्योर, थैंक यू। कहता है कि आई एम एडामेंट, कि भाई मुझे यहां से कोई टस से मस नहीं कर सकता है, मतलब श्योर, डेड श्योर। हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? यस क्लास। No, Okay madam. students, go through the chapter. If still you have any doubt, please forward me. Okay, thank you very much and have a nice day students. Ram Ram, madam. थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ, yes, कार्तिक।
Hello? Okay, students? Shall we close the class now? Okay.